हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्राइसिस का हम जो है एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स का जो बुक है उसका एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है इन अ मैट्रिसेस ए एक मैट्रिसेस दिया हुआ है आपको और उसमें आपको सॉल्व क्या करना है, फाइंड करना है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सेकेंड फाइंड करना नंबर ऑफ द एलिमेंट एंड थर्ड फाइंड करना है राइट द एलिमेंट A13 A21 और A33 और A24 और A23। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले न्यू है तो आप सबसे पहले मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए जिसमें कि मैंने मैट्रिसेस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है। जो इंट्रोडक्शन वीडियो है मेरा उसे देख लीजिए। सारे वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के पहले उसको देख लीजिए, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आफ्टर दैट आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमको क्या फाइंड आउट करना है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो इस मैट्रिक्स को देख के ही हम बता सकते हैं कि हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जनरली होता क्या है, तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज कितना है इसमें आप काउंट कर सकते हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। तो नंबर ऑफ रोज हो गया 3। कॉलम कितना है, तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। तो हम कह सकते हैं कि 3 रो है और 4 कॉलम है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कितना हो जाएगा हमारा, 3 क्रॉस 4 का होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख देते हैं। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारा द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो into number of columns। तो हमारा रॉ कितना हो गया, 3 इंटू 4। तो ये हमारा क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड क्या हमें पूछ रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या निकालना है, द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट का भी सेम फॉर्मूला आपका होता है, सिर्फ उसमें क्या करना होता है, आपको प्रोडक्ट निकाल देना होता है। द नंबर of elements of the matrix, इसका भी सेम होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज कितना था, 3, नंबर ऑफ कॉलम 4। इस दोनों का प्रोडक्ट निकाल देना है, तो कितना हो गया, 12। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स कितना है, 12 है। तो फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर लिए हम लोग। अब देखते हैं इसका थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, राइट द एलिमेंट ऑफ A13। तो A13 यहाँ पर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर आंसर, इसका सॉल्यूशन थर्ड का क्या क्या फाइंड करना है, A13 फाइंड करना है हमें, दूसरा फाइंड करना है A21, तीसरा फाइंड करना है A33, फोर्थ फाइंड करना है A24 एंड फिफ्थ फाइंड करना है A23। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट जो हमें फाइंड करना है A13, 1 मतलब क्या है, ये रो को शो कर रहा है और 3 कॉलम को शो कर रहा है। तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो होना चाहिए। फर्स्ट रो ये हो गया और इसका थर्ड कॉलम, इट मीन्स 19। क्या होगा, ये 19 होगा। क्या होगा, तो ये आपका आ गया 19। सेकेंड है 2 1 मतलब सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। तो सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, इट मीन्स 35।
तो आप क्वेश्चन जब नोट डाउन कर लीजिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग फाइंड कर सकते हैं A33, तो A33 मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम का क्या एलिमेंट है, तो -5 है। A24 तो 1 2, A23 तो 5/2। आई होप आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ अ मैट्रिसेस हैज़ 24 एलिमेंट, अगर किसी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो उसके पास क्या पॉसिबल ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जानते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम करना पड़ता है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम होता है और यहाँ टोटल एलिमेंट क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी यही होता है और हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स भी यही होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स भी क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, जैसे कि हमारा 24 एलिमेंट है टोटल, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग 1 इंटू 24 भी लिख सकते हैं और इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 12 भी लिख सकते हैं और 3 इंटू 8 भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 भी लिख सकते हैं कि नहीं। और इसको बताइए, तो इसी को हम लोग अपोजिट करके भी लिख सकते हैं, लाइक 24 इंटू 1, 12 इंटू 2, 8 इंटू 3 एंड 6 इंटू 4। तो ये आपका क्या हो गया, ऑल पॉसिबल ऑर्डर हो गया आपका। ठीक है, 24 को हम लोग इतने तरीके से लिख सकते हैं। तो ये सारा क्या हो गया, पॉसिबल ऑर्डर हो गया ऑफ मैट्रिक्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें एक और क्वेश्चन है, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, क्या होगा अगर ये इसके पास 13 एलिमेंट्स होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लिए। अब इसी को हम लोग अच्छे से लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए आप, हिंस possible order of matrix possible order of matrix with 24 elements will be क्या हो जाएगा, ये जो हम लोगों ने लिखा है उसी को लिख देते हैं, will be 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, 12 इंटू 2 और 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3 एंड 6 इंटू 4 और 4 इंटू 6। ये सारा पॉसिबल ऑर्डर आ गया मैट्रिक्स का, वो भी कितने एलिमेंट का, 24 एलिमेंट का। अब हमें फाइंड करना है कि अगर 13 एलिमेंट्स होगा तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो 13 एलिमेंट का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विथ 13 एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट्स है 13 एलिमेंट्स, विथ 13 एलिमेंट्स विल बी, क्या हो जाएगा 13 इंटू 1, और हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 13। आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। सिर्फ इसमें क्या करना था कि अगर आपके पास 24 एलिमेंट का एक मैट्रिक्स है तो उसको क्या पॉसिबल ऑर्डर में आप उसको अरेंज कर सकते हैं। तो हमारा ये पॉसिबल ऑर्डर आया था, और उसके बाद एक और क्वेश्चन था उसमें कि अगर 13 एलिमेंट्स होता तो क्या करते आप। तो 13 एलिमेंट्स के लिए हम क्या करते, पॉसिबल ऑर्डर क्या होता हमारा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विथ 13 एलिमेंट्स विल बी 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सेम एज अ क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसा भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो उसके पास क्या पॉसिबल ऑर्डर होगा। और व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, और 5 एलिमेंट्स होगा तब उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, आप सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा 4th क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स बनाना है आपको, 2x2 का बनाना है, और यहाँ पे A इक्वल टू A सब्सक्रिप्ट टाइप J हुज एलिमेंट आर गिवन। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, कैसा मैट्रिक्स बनाना है 2x2 का। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2x2 का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए 2x2, मतलब 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए। तो A11 ऐसे मैंने लिखने आपको बता दिया है, 2 1 एंड 2 2। ठीक है, सपोज दैट आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ये आपका रो 1 है और ये रो 2 है। आपको इसका क्या करना है, एलिमेंट फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एलिमेंट फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करना है, लेकिन क्या करके, ये रूल लगा करके, ये जो आपको कंडीशन दिया हुआ, गिवन कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन को रूल करके। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाला कंडीशन हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आई जे मैंने पहले ही बता दिया था, आई शो करता है और जे नंबर ऑफ कॉलम को शो करता है। इसमें कंडीशन क्या लगाना है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो हमको पहले क्या करना है, कौन सा एलिमेंट फाइंड आउट करना है, A11। यहाँ पे लिखेंगे A11। जो हमारा रूल है उसमें आई और जे का वैल्यू पुट करते जाएंगे और उसका वैल्यू निकालते जाएंगे। तो A11, आई का वैल्यू कितना है अभी हमारे पास 1 है, और जे का भी वैल्यू कितना है हमारे पास 1 है, और इसका स्क्वायर कर देंगे और डिवाइड करना है हमको 2 से। तो 1 + 1 2 हो गया, 2 का होल स्क्वायर बाय 2, तो 4 बाय 2, 4 बाय 2, 2 2 जो 4, तो आपका आंसर आ गया 2। उसी तरह A1 2 भी निकालना है। तो आई का वैल्यू तो 1 दिया हुआ है, लेकिन जे का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया है, बाय 2, तो क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर बाय 2, इट मीन्स 9 बाय 2। अब हमें क्या निकालना है, A21 का वैल्यू। 21 का वैल्यू मतलब आई का वैल्यू क्या कितना दिया हुआ है 2, और जे का वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करना है बाय 2, तो 3 स्क्वायर बाय 2, इट मीन्स 9 बाय 2। A22 का वैल्यू निकालना है, तो आई का वैल्यू भी 2 और जे का वैल्यू भी 2, दोनों को होल स्क्वायर कर दीजिए बाय 2, तो क्या आ जाएगा 2 2 जो आपका आ गया 4, सॉरी 2 + 2 4 आ गया, इसका स्क्वायर बाय 2, तो 16 बाय 2, ये आपका कितना आ गया 8। तो अब बताइए ये मैट्रिक्स आपका क्या निकला। मैट्रिक्स यहाँ हम बना चुके हैं और ये हम सारा वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आ गया हमारा, इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आया, बस उसको अरेंज करके लिख देना है हमें। A11 का आया है 2, तो यहाँ लिखाएंगे 2। A12 का वैल्यू आया 9 बाय 2, इट्स मीन यहाँ 9 बाय 2। A21 का वैल्यू 9 बाय 2 और A22 का वैल्यू आया है 8।
तो ये आपका बन गया न्यू मैट्रिक्स फॉर्म हो गया वो रूल लगा के, ठीक है। अब इसी का हमारा सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या करना है, ए आई जे इक्वल टू आई बाय फाइंड आउट करेंगे। A11 लिखेंगे, वैल्यू क्या होगा हमारा, तो i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 1 है, तो 1/1 लिख सकते हैं। A12 इस मीन्स 1/2, तो 1/2 ही रहेगा ये, तो A21 2/1 आ जाएगा। मतलब ये i और j का वैल्यू सिर्फ पुट करते जाना है, तो क्या हो जाएगा 2 लिख सकते हैं हम लोग इसको। A22 इसका वैल्यू है 2/2, तो आपका आंसर हो गया 1। इसका मैट्रिक्स क्या फॉर्म होगा, A इक्वल टू यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, बस पुट करना है। A11 1, A12 का वैल्यू 1/2, A21 का वैल्यू 2 और A22 का वैल्यू 1, तो हमारा ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। थर्ड कंडीशन क्या दिया हुआ है इसमें, थर्ड कंडीशन दिया हुआ है हमारा थर्ड कंडीशन दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j होल स्क्वायर बाय 2। तो अब इसको पुट करते जाएंगे सिंपली। A11 इक्वल टू 1 + 2 × 1/2। तो ये 1 कहाँ से आ रहा है, ये इससे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है, तो i का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है और j का वैल्यू 1 है, तो यहाँ i के जगह पे 1 पुट करेंगे और प्लस 2 दिया हुआ ही है पहले से, तो 2 और j के जगह पे 1 पुट करेंगे, तो 1 + 2/2 होल स्क्वायर बाय 2, तो ये आ गया आपका 3p² इट मीन्स 9/2। A12 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 2 × 2 स्क्वायर बाय 2, तो क्या आ जाएगा 1 + 4 होल स्क्वायर बाय 2 इट मीन्स 5 स्क्वायर बाय 2 और 25/2। आगे निकालते हैं A21, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 × 1 होल स्क्वायर बाय 2, तो 2 + 2 4 स्क्वायर बाय 2 इट मीन्स 16/2, तो ये 8 आ गया। A2 + 2 × 2/2, तो 2 + 4 6 स्क्वायर बाय 2 इट मीन्स 36/2 मीन्स 18। तो क्या वैल्यू आ गया हमारा सबका। अब हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, इसका मैट्रिक्स यहीं पे लिख के बता देती हूँ आपको। A इक्वल टू A11 का वैल्यू आ गया मेरा 11 का वैल्यू 9/2, 12 का वैल्यू आ गया है 25/2, A12 का वैल्यू आ गया है 8, A22 का वैल्यू आ गया है आपका 18। तो ये आज हम लोगों ने 1 to 4 क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर इस 4 क्वेश्चन में आपको कहीं भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं।